हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है भारत में सिंचाई। बच्चों, कृषि के लिए जल की आवश्यकता होती है जो उसे प्राकृतिक और कृत्रिम साधनों द्वारा प्राप्त होती है। खेतों को सींचने का प्राकृतिक साधन वर्षा है, लेकिन वर्षा के अभाव में कृत्रिम साधनों द्वारा खेतों को जल उपलब्ध कराना ही सिंचाई कहलाता है। भारतीय वर्षा पूरी तरह से मानसूनों से प्राप्त होती है, जो अनिश्चित, अनियमित और असामयिक होने के साथ ही विषम भी होती है। इसलिए कृषि के लिए सिंचाई के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। भारत में बहुत ही प्राचीन समय से ही कृषि में सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता रहा है। वेदों में कुएं, तालाब और नहरों के उल्लेख मिलते हैं। ईसा के पूर्व भी भारत में सिंचाई के साधन प्रचलित थे। ईसा की दूसरी शताब्दी में चोल राजाओं ने कावेरी नदी पर ग्रांड एनीकट बांध का निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से ही कराया था। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से भारत में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जैसे वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनियमितता, मानसून की विभंगता, वर्षा काल सीमित होना, मानसून की असमय समाप्ति, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा का मूसलाधार होना, विशिष्ट फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता, रबी की फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता, व्यापारिक फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता, नए और उत्तम बीजों के लिए अधिक जल की आवश्यकता, मिट्टी की प्रकृति और जो मरुस्थल एरियाज हैं वहाँ बारिश कम होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता होना। भारतीय वर्षा प्रधानतः मानसूनी है, जो बहुत अनिश्चित होती है। मानसून चक्र के अध्ययन से पता चलता है कि 5 वर्षों में केवल एक बार मानसून शक्तिशाली रहता है, शेष वर्षों में यह वीक रहता है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। मानसूनी वर्षा नियत समय पर आरंभ नहीं होती, कभी ये देर से शुरू होती है तो कभी जल्दी। खरीफ की फसल की जो बुवाई होती है उस पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। मानसून की विभंगता के कारण भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रश्न ये उठता है कि मानसून की विभंगता क्या है। मानसूनी वर्षा लगातार नहीं होती, बल्कि कुछ दिनों के अंतर से रुक रुक कर होती है। कभी कभी एक बार वर्षा होने के बाद दूसरी वर्षा एक महीने बाद तक होती है। इसे ही मानसून की विभंगता कहते हैं। मानसून की इस विभंगता के कारण कभी कभी मानसून नियत समय पर शुरू होकर कई सप्ताह तक वीक रहता है। तब सूखे के कारण फसलों के नष्ट होने की संभावना रहती है, अतः इसको दूर करने के लिए ही सिंचाई की आवश्यकता होती है। मानसूनी वर्षा के दिन बहुत ही कम होते हैं। कुल वर्षा काल 4 महीने का रहता है, किंतु सभी दिनों में वर्षा नहीं होती। इसलिए शुष्क मौसम में सिंचाई की आवश्यकता होती है। कभी कभी मानसून सही समय पर आरंभ तो होता है, किंतु असमय ही समाप्त हो जाता है, जो बहुत अधिक हानिकारक सिद्ध होता है। इसलिए इससे होने वाली हानि को दूर करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश में वार्षिक वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका वितरण देश भर में असमान रहता है।
असम और पश्चिमी तट पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। सतलज के मैदानी भाग में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दक्षिणी भारत में भी विस्तृत क्षेत्र वृष्टि छाया में आता है और थार के मरुस्थल में भी कम वर्षा होती है। अतः इस असमान वितरण के कारण कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। मूसलाधार वर्षा कृषि के लिए हानिकारक होती है। चावल, जूट, गन्ना कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है और इस अधिक जल की जो पूर्ति है उसे करने के लिए ही सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में शीतकाल प्राय शुष्क ही रहता है, इसलिए रबी की फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश की कुल बोई गई भूमि के 20% क्षेत्र पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें कृषि उत्पादन के कुल मूल्य का 33% प्राप्त होता है, किंतु केवल 12% क्षेत्र पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। नए और उत्तम बीजों के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। अतः इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। बलुई और रेतीली जो मिट्टी होती हैं उनमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त भारत के कई ऐसे शुष्क भाग हैं जैसे पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, बुंदेलखंड, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सिंचाई के बिना कृषि संभव नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये सब ऐसे कारण हैं जिसके कारण भारत में सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत के विभिन्न भागों में सिंचाई की कई सुविधाएं हैं, मतलब सिंचाई के लिए कई परिस्थितियां हैं जो कि अनुकूल हैं। जैसे उत्तरी मैदान की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं, जो शुष्क ऋतु में भी जल से परिपूर्ण रहती हैं, इसलिए इनसे नहरें निकालना सरल और सुविधाजनक है। इन नदियों पर बांध बनाकर जलाशय में जल एकत्रित करने की सुविधा रहती है। उत्तरी मैदान का धरातल समतल और काप मिट्टी से बना है, इसलिए यहाँ कुएं और नहरें खोदना सरल है। उत्तरी मैदान में भौम जल स्तर कम गहराई पर ही स्थित है, इसलिए नलकूप और कुओं का निर्माण बेनिफिशियल है। उत्तरी भारत की नदियों में जल की मात्रा काफ़ी है। इसका उपयोग दक्षिणी और पश्चिमी भारत में भी कृषि के विस्तार के लिए किया जा सकता है। दक्षिणी भारत में पठारी भूमि के कारण नहरें खोदना कठिन है, इसलिए वहाँ तालाबों और जलाशयों में जल एकत्रित करके सिंचाई की सुविधा प्राप्त की जाती है। देश में घनी आबादी के कारण श्रम सस्ता है, इसलिए नहरें, बांध, जलाशय आदि बनाने के लिए श्रम की सुविधा प्राप्त है।
देश की घनी आबादी के कारण पोषण के लिए कृषि पर अधिक निर्भरता है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही टिकी है तथा भारतीय कृषि में सिंचाई का विशेष महत्व है। भारत में धरातलीय, भूगर्भिक और जलवायु से संबंधित विभिन्नताओं के कारण सिंचाई के भिन्न भिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब और अन्य सिंचाई के साधन। वर्तमान समय में कुल सिंचित भूमि का लगभग 31.12% नहरों द्वारा, 58% कुओं व नलकूपों द्वारा और 5.2% तालाबों और अन्य साधनों द्वारा सिंचित होता है। अधिकांश राज्यों में नहरों द्वारा व्यापक रूप से सिंचाई होती है। कुएं और नलकूप पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में अधिक प्रचलित हैं। तालाबों और जलाशयों द्वारा सिंचाई का प्रचलन दक्षिणी भारत में अधिक है। तो बच्चों, आज हमने भारत में सिंचाई, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और भारत में कौन कौन से सिंचाई के साधन हैं, इनका अध्ययन किया। सिंचाई से संबंधित दूसरे विभिन्न तथ्यों का अध्ययन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।